हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने जो आप पौधा देख रहे हैं मिर्च का पौधा है और आप देख सकते हैं इस वक्त पूर्ण रूप से मिर्च से भरा हुआ है। मेहनती कोई सा भी हो, मेरे यहाँ पर मिर्च के कंटिन्यू उत्पादन मुझे लगातार मिलता रहता है। अब अगर मैं इसकी मिर्च की हार्वेस्टिंग कर लेता हूँ तो उसके बाद करीब करीब 10 दिनों में तो एक पूरा पौधा फूलों से भर जाता है और 20 दिनों में आते आते दोबारा से इस तरह से मिर्च लगनी शुरू हो जाती है। मेरे यहाँ पर मिर्च का मेरे पास एक ही पौधा नहीं है। ये देखिए, ये दूसरी मिर्च है जो दूसरे टाइप की मिर्च है। मैंने काफ़ी टाइप की मिर्चें यहाँ पर लगा रखी है और सभी पौधे मेरे को बहुत अच्छा उत्पादन कंटिन्यू रूप से दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मिर्च के पौधे के अंदर किसी भी आपको पत्तों में कोई भी डिजीज, पौधे में किसी भी तरह का कोई भी रोग आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि केवल फर्टिलाइज़र डालने से ही हमें बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिल सकता है? मैं कहता हूँ नहीं। फर्टिलाइज़र हमें डालना चाहिए होता है पौधे की ग्रोथ के लिए, अच्छा फल फूल उत्पादन लाने के लिए, लेकिन ये सब कब संभव हो पाता है? जब हमारा पौधा बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा। आपने वह कहावत तो सुनी होगी, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख धन और माया। तो यहाँ पर पौधे के लिए पहला सुख निरोगी काया में आ जाता है कि हमारा जो प्लांट है, जो मिर्च का पौधा हमने लगाया हुआ है, चाहे हम ग्रो बैग में लगा रखा हो या हमने ज़मीन पर लगा रखा हो, कहीं पर भी लगा रखा हो, आप देख सकते हैं ये जो पौधा लगा हुआ है ये 12x12 के ग्रो बैग में लगा हुआ है और पूरा मिर्च से भरा हुआ है। इसी के साथ ही पौधे के अंदर आपको किसी भी तरह की पत्तियों में देखिए नज़दीक से कोई भी इंसेक्ट का अटैक आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। मिर्च के पौधे में अमूमन देखा जाता है कि जैसे थ्रिप्स हो गया, माइट हो गया, लीफ कर्ल वायरस हो गया या पत्ता मरोड़ रोग जिसे कहते हैं, उसका अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और यह अगर डिजीज़ हमारे प्लांट के अंदर आ जाती है तो हमारे पौधे को एक तरह से मृतप्राय कर देती है और प्रोडक्शन देने की तो क्षमता आप भूल ही जाइए, पौधा भी खत्म होने के कगार पर दोस्तों आ जाता है। कुछ इस तरीके से पौधा खत्म होने के रास्ते पर आ जाता है जब इस तरह के वायरस का अटैक हमारे प्लांट पर होना शुरू हो जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अटैक होने के बावजूद भी मैंने इस पर एक स्प्रे किया और स्प्रे का रिजल्ट मुझे बहुत बेस्ट मिलने को देखने को मिल रहा है। ये देखिए, नई नई लीव्स आना शुरू हो चुकी है। हर कॉर्नर पे जहाँ भी आप जॉइंट पर देखेंगे नई पत्तियों का आगमन शुरू हो चुका है। ये देखिए, जहाँ जहाँ मेरी उंगली लग रही है वो आप देखते जाइए, पौधे पूरी पत्तियाँ खत्म हो चुकी है, लेकिन ये देखिए नई लीव्स आना शुरू हो चुकी है, नई नई ब्रांचें आना शुरू हो गई है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि इस होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर का स्प्रे के रूप में मैंने अपने मिर्च के अदर बड़े प्लांट्स, मीडियम प्लांट्स और बेबी प्लांट्स पर किया तो 24 घंटे में मुझे इसका बेस्ट रिजल्ट देखने को मिला। कोई भी पौधा अब किसी भी डिजीज और वायरस से इन्फेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है। जुड़े रहेगा दोस्तों, वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरिस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं मैं जो वीडियो बना रहा हूं आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करते हुए जो मेरे नए व्यूअर्स है फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। इस ताकतवर इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड को बनाने के लिए हमें 4 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। इसमें सबसे नंबर 1 पर आ जाता है दोस्तों, इसको बनाने के लिए हमें एक कांच के जार की जरूरत पड़ेगी। कांच की बोतल हो या कांच का जार हो, इसको हम ना तो स्टील के बर्तन में बना सकते हैं, ना ही पीतल के बर्तन में बना सकते हैं, ना ही तांबे के बर्तन में बना सकते हैं। हमें इसके लिए चाहिएगा ही एक जो कांच का जार होता है या कांच की जो कोई बोतल होती है उसकी हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। अब आप देख सकते हैं इस कांच के जार के अंदर मैंने सफ़ेद सी चीज़ डाल रखी है। एक्चुअली दोस्तों ये जो सफ़ेद सी चीज़ है इसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में हमारे जो प्लांट होता है इसको पोटेशियम मिल जाता है, मैग्नीशियम मिल जाता है, कैल्शियम मिल जाता है। इस तरह के जो पोषक तत्व होते हैं ये हमारे प्लांट को जो मजबूत बनाते हैं यह मिलना शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ मिट्टी में जो लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं उनकी संख्या को भी ये बढ़ा देता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़नी शुरू हो जाती है। साथ में ये काफ़ी तरह के जो फंगल रोग होते हैं जैसे पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, थ्रिप्स हो गया, माइट हो गया, इसके अलावा लीफ कर्ल वायरस हो गया, इस तरह या फफूंदी होगी, इस तरह से हमारे प्लांट को दोस्तों बचाता है। साथ ही कीटों को दूर भगाता है और ख़ास तौर से जो रस चूसने वाले कीट होते हैं, साथ ही जो प्लांट के ऊपर चींटियाँ आनी शुरू हो जाती है उनको भी ये दोस्तों दूर करता है। इसी के साथ अगर हम जब इसको जड़ों में डालते हैं, स्प्रे ना करके इसको डायरेक्ट जड़ों में डालते हैं तो जड़ों में भी ये मजबूती देता है, साथ में पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल लाने की क्षमता दिखाता है। इसी के साथ एक जो मेन काम इसका क्या होता है कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो इम्यूनिटी पावर होती है प्लांट की, उसको दोस्तों ये मजबूत करता है। एक्चुअली दोस्तों यह हर घर में मिलने वाली चीज़ होती है, हर घर में इसका इस्तेमाल होता है, गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। यह है दोस्तों छाछ, जिसे हम कहीं कहीं लस्सी बोल देते हैं, कहीं कहीं मट्ठा भी बोल देते हैं। तो ये करीब करीब मैंने 250 ml के करीब मैंने इस जो जार है इसके अंदर मैंने ले लिए। पूरा बनाने का तरीका प्रोसीजर आप देखना दोस्तों, कहीं बीच में वीडियो को स्किप मत कर देना, जानकारी अधूरी रह सकती है। अब इस लस्सी को मुझे सबसे पहले करना क्या है, इसमें 2 चीज़ें और मैं मिलाऊंगा, लेकिन कब मिलाऊंगा वह देखना आप। अब इस लस्सी को सबसे पहले मुझे एयर टाइट ढक्कन से बिल्कुल टाइट कर देना है और किसी छाया वाली जगह पर पूरे 7 दिन, कम से कम 7 दिन आपको इसको ऐसे कैसे रखना है। बीच बीच में आप इसको सुबह शाम जब गार्डन में आते हैं तो इसको लीजिएगा और ऐसे हिला दीजिएगा एक बार और फिर वापस इसको छाया वाली जगह पर रख दीजिएगा। और हिलाने के साथ साथ आपको एक बार दिन में 24 घंटे में एक बार इसके ढक्कन को ऐसे खोलकर इसकी जो गैस बन जाती है इसके अंदर, उस गैस को रिलीज कर देना है। फिर वापस आपने इसको एयर टाइट ढक्कन लगा के दोबारा वापस छाया के अंदर ही रख देना है। आज पूरे 7 दिन हो चुके हैं दोस्तों, हम इसे खोल कर देखते हैं एक बार।
इसकी अच्छी बनने की पहचान कैसे होगी, जब आप इसको थोड़ा सूंघेंगे तो इसमें तीक्ष्ण खट्टेपन की एक गंध सी आएगी। तो आप समझना कि ये अब बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार है स्प्रे करने के लिए। लेकिन अब इसके अंदर दो चीज़ और मैं मिलाने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर कौन सी चीज़ मिलाऊंगा दोस्तों, ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रही है बहुत ही काम की चीज़ है एक्चुअली दोस्तों, ये है लौंग। मैं इसके अंदर 2 लौंग डालूंगा। लौंग क्या काम करेगी, जो इसकी तेज महक होती है, यह मच्छरों को, चींटियों को, एफिड्स को, स्पाइडर माइट्स को, जो मकड़ी के जैसे जाल बनने शुरू हो जाते हैं ना पौधे के अंदर, इस तरह के चीज़ों को नेचुरल तौर पर दूर रखती है। इसी के साथ ही जो थ्रिप्स और माइट का जो लीफ कर्व वायरस का अटैक होता है, इससे भी अपने पौधे को बचाती है। हम इसके तेल का भी स्प्रे करते हैं अपने प्लांट के अंदर कभी कभी, लेकिन मैं आज इसके अंदर अप्लाई करके जो मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। इसी के साथ जो इसमें एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो पौधों की जड़ों में होने वाले जो फंगस हो गया, सड़न हो गया, इनको रोकने में पूरी पूरी मदद करते हैं। एक्चुअली दोस्तों, जिस तरह ये लौंग हमारे शरीर को फायदा देती है, जैसे सर्दी जुकाम असरदार होती है, पाचन शक्ति होती है, पेट फूलना, एसिडिटी होती है, इनसे जुड़ी समस्याओं को दूर करती है, दर्द में राहत करती है, जैसे दांतों में दर्द हो जाता है उसमें राहत करती है, इसी तरह हमारे प्लांट को भी बहुत अच्छा बेनिफिट देती है। तो अब हमें करना क्या है कि इस 250 ml लस्सी के अंदर ये 2 लौंग डालनी है, बस 2 लौंग हमने सीधा ऐसे डालकर छोड़ देना है, वापस इसको बंद करना है। लेकिन इसके साथ अभी मैं एक चीज़ और मिलाने वाला हूँ। अगली जो चीज़ मैं इसके अंदर मिलाने जा रहा हूँ दोस्तों, देखिए पीला पीला सा पाउडर आपको दिखाई दे रहा होगा। यह एंटी इन्फ्लेमेटरी और कीट विकर्षक जो इसके गुण होते हैं, चींटियों को, एफिड्स को, बीटल जैसे जो कीट होते हैं इनको दूर भगाते हैं। साथ ही इसमें जो नेचुरल जो इसकी एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल जो गुण होते हैं, पौधों की जड़ों को मजबूत करते हैं, पत्तियों में जो फफूंदी बैक्टीरिया से बचाते हैं। साथ ही डाउनी फफूंदी होगी, पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, इसके अलावा थ्रिप्स माइट का अटैक होगा, लीफ कर्व वायरस जिसे पत्ता मुड़ने वाला रोग कहते हैं, इससे भी दोस्तों अपने प्लांट को काफ़ी हद तक बचाता है। साथ ही अगर हम इसके मिट्टी के अंदर डालते हैं तो मिट्टी की जो संरचना है, जो उसके टेक्सचर है, उसको बहुत ही अच्छा बनाता है। फायदेमंद जो सूक्ष्म जीव होती है उनकी गतिविधियों को बढ़ाती है। इसमें मौजूद जो करक्यूमिन एक वो होता है जो पौधों की जो सहन शक्ति होती है उसको बढ़ाता है, स्ट्रेस से उसको बाहर निकालता है, जिससे वो गर्मी होगी, सर्दी होगी ज़्यादा तो उसके अंदर अपने आप को बेहतर ढंग से आगे बढ़ा पाता है। साथ ही जब ये कटिंग हम करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, तो इसको जब लेप लगाते हैं या इसका स्प्रे करते हैं तो वो भी उस वक्त भी हमारे पौधे को काफ़ी ज़्यादा मदद कर देता है। एक्चुअली यह है दोस्तों हल्दी। तो हमने करना क्या है, 250 ml के अंदर जो लस्सी है इसके अंदर 2 लौंग डाल चुके हैं हम, और आधा चम्मच के करीब हल्दी है, इसको हमने इसमें डाल देना है और अच्छी तरह मिलाना है। अभी ये स्प्रे के लिए तैयार नहीं हुआ है, इसको पूर्ण रूप से ऐसे मिलाकर हमें दोबारा से 24 घंटे के लिए छाया वाली जगह पर रख देना है, एयर टाइट करके पूरा। अब ये बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। अब हमें करना क्या है दोस्तों, इसकी मात्रा कैसे लेनी है, इसको करने से पहले, डालने से पहले एक बार पूरा हिला लेना है। हिलाने के बाद हमें स्प्रे बोतल में 1 लीटर पानी ले लेना है। ये 1 लीटर पानी मैं ले चुका हूँ। अब ये 250 ml था, तो अब मैं करूँगा क्या, इसको 100 ml इसके अंदर मिलाऊंगा। ये 25 ml का नाप है। $75 ml एंड ये 100 ml। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से घोलें और घोलकर अपने प्लांट पर स्प्रे करें। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, स्प्रे जब भी आप करते हैं आपको शाम के वक्त करना है इसका स्प्रे, या फिर स्प्रे करने ऐसी जगह रखें पौधे को, प्लांट को। अगर आपके पास गमले में आपने लगा रखा है तो ऐसी जगह रखें कि वो कम से कम भी तो 4 से 5 घंटे फिर छाया के अंदर रह सके। धूप में या आप सुबह के समय इसमें स्प्रे बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप धूप में स्प्रे करते हैं तो इसका रिजल्ट आपको बेस्ट देने के बजाय नुकसान कर सकता है। इसलिए हमेशा ही शाम के वक्त बहुत बेस्ट होता है स्प्रे करने का। इससे क्या होता है कि पौधा इसको पूर्ण रूप से ठंड में अवशोषित कर लेता है छाया के अंदर पूर्ण रूप से। तो हमें पूर्ण रूप से इसको पौधे को पूरा भिगो देना है इससे। आप देख सकते हैं कि मेरे इस प्लांट में किसी भी तरह का कोई भी डिजीज नहीं है, क्योंकि मैं इसमें हर 10 से 15 दिन में एक बार इस तरह के फंगीसाइड को या इंसेक्टिसाइड को बनाकर इस पर स्प्रे कर देता हूँ। इस तरह के जो हम इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल लेकर आते हैं, इससे हमारा पौधा थ्रिप्स हो गया, माइट्स हो गया, लीफ कर्व वायरस हो गया, इन सब चीज़ों से दूर रहता है, हेल्दी रहता है, और हमें एक बार जब इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो दोबारा प्रोडक्शन देने के लिए तैयार हो जाता है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों,
कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आने पर ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो मेरे नए व्यूअर्स है फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत दोस्तों।